हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग एक तरीके से सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट को यूज कर देता है और उस क्रिएचर जैसे को आगे फेंकता है। युआन सोच रहा होता है कि तुम समनिंग टाइप इंसान हो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरे अटैक को झेल पाएगा कि नहीं। तो एपिसोड नंबर 659 की स्टार्टिंग होती है। युआन ऐसे स्लैशेस करता है और वो जो स्लैशेस होते हैं वो उस क्रिएचर को लगते हैं। युआन ऐसे हंसते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, झेल तो सक रहा है ये मेरे अटैक्स को, मैं देखना चाहता हूँ कितने ज्यादा अटैक्स झेलेगा ये और ज्यादा। उसके स्लैश से वो जो होता है मतलब एक आर्टिफैक्ट जैसा या फिर वो क्रिएचर वो टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। युआन हंसते हुए बोल रहा होता है कि ये तो वीकेस्ट अदर शो टोकन था जो मैंने आज तक देखा है। तभी लुजेंग उस क्रिएचर को निकालता है, एक बहुत बड़े क्रिएचर को, मतलब वो जो रीगल जेड होता है क्रिएचर। फिर लुजेंग एक और क्रिएचर को समन कर लेता है। युआन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास बड़ी चीज भी है। लुजेंग एक चेस्ट बोर्ड को निकालता है और बोलता है कि बड़ी नहीं और भी कुछ कर सकती है ये चीज। वो जो क्रिएचर होता है वो एकदम से जाग जाता है और युआन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो युआन को एक ही मारता है, मतलब अपने हाथ से। युआन पीछे की तरफ उड़ रहा होता है और बोलता है कि आया तो मैं इसे भी कट कर दूंगा। वो स्लैशेस करता है काफी ज्यादा और वो जो क्रिएचर होता है वो कट जाता है, मतलब उसके काफी ज्यादा पीसेस हो जाते हैं। लुजेंग और दो को समन कर लेता है। लुजेंग बोलता है कि ठीक है, मैं और को समन कर लेता हूँ, दो को तुम काटते रहो। युआन सोच रहा होता है क्या ये इनको एंडलेसली समन कर सकता है, क्या ये कभी खत्म नहीं होंगे। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट सच में काफी ज्यादा यूनिक है। ये जो बोर्ड है इससे मैं रीगल जेड बीस्ट को समन कर सकता हूँ और अगर मैं इनको नीचे नीचे करता रहूंगा, ये जो मेरे डॉट्स हैं, तो इनकी पावर इंक्रीज होती जाएगी। बात यही है कि अकेला फ्लो यही है कि काफी ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल्स को कंज्यूम करते हैं। लुजेंग ऐसे नीचे की तरफ लेके जा रहा होता है डॉट्स को और जो क्रिएचर होते हैं वो पावरफुल होते जा रहे हैं। वो जो एक क्रिएचर होता है वो खाने लगा होता है युआन को, तभी युआन काफी ज्यादा मुश्किल से उसे डोज करता है। तभी दूसरा अपने हाथ से उसकी पीठ पे मारता है और उसे नीचे जमीन में दफना देता है। युआन बोल रहा होता है कि मेरे भाई को जाने दो। युआन भी बोल रहा होता है नहीं नहीं, मुझे मुझे छोड़ दो। तब पीछे से आइस का अटैक आता है, दो आइस के पीसेस आते हैं और वो दोनों उन स्पिरिट बीस्ट को, मतलब रीगल जेड बीस्ट को लगते हैं और वो एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। उनका नाम और निशान नहीं बचता। वो ईस्टर्न एम्पायर कोर्ट की कोक्यूबाइन होती है क्वीन। क्वीन बोल रही होती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे फीनिक्स पैलेस में इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। वो युआन और जुआन की मदर होती है। युआन खड़ा हो जाता है। जुआन बोल रहा होता है मदर, इस पर्सन ने मेरी स्वॉर्ड तोड़ दी, जैसे ही आया इसे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। क्वीन बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेटे को तंग कर रहे हो। वो काफी ज्यादा आइस के क्रिस्टल्स को फॉर्म करती है और लुजेंग की तरफ उन्हें भेजने लगी होती है। युआन बोलती लुजेंग ध्यान से। जैसे वो क्रिस्टल्स लुजेंग के पास आते हैं एक रेड कलर की एनर्जी उन्हें रोक देती है। युआन बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, इसने कैसे मेरे मदर की डिवाइन एबिलिटी को रोक दिया। क्वीन बोलती है नहीं, इसने नहीं किया है। वो बोलते यानफी, अगर तुम ऑलरेडी यहाँ पे आ गए तो तुम छुप क्यों रहे हो, ऐसे शैडोज में क्यों हो तुम। एम्प्रेस आ जाती है और बोलती है कि लुजेंग और ये बाकी फेंगे के दोस्त हैं, मैंने इन्हें इस पैलेस में बुलाया है। तुम ये बकवास कर रहे हो कि ये यहाँ पे मुसीबत डाल रहा है सभी के सर पे, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। क्वीन बोलती है कि ये कुछ नौकर मेरे बेटों को तंग कर रहे थे, ये बुरा बिहेवियर नहीं है तो और क्या है। वैसे काफी सारे क्रिस्टल्स को फॉर्म करती है और आगे की तरफ अपने एनर्जी अटैक को लॉन्च कर देती है। एम्प्रेस भी बोलती है कि मुझे तुम्हारे इस बर्फीली तूफान से डर नहीं लगता। वो सेम अटैक कर देती है, एक फायर का, मतलब फायर का टोर्नेडो आगे की तरफ लॉन्च कर देती है। वो बोल रही होती है और तुम बात करे नौकर, लुजेंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है वरना स्काई पैलेस के लिए। वो तुम जैसी छोटी मोटी कॉन्क्यूबाइन और मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वीन बोल रही होती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, आज नहीं जाने दूंगी मैं इन चीजों को। तभी पूरा जो फीनिक्स पैलेस होता है वो कांपने लग पड़ता है। एक बेल बजती है काफी जोर से। क्वीन बोलती है तो बेल की आवाज है। तभी कोई आवाज आती है कि लुजेंग को मेरे पास ले आओ। एम्प्रेस बोल रही होती है यानफी कि ये एम्पर की आवाज है, ये पक्का ईस्टर्न एम्पर टाई होगा, ये अदर शोर से आके और तुमसे मिलना चाहता है। लुजेंग बोलते अच्छा। क्वीन बोलती है एम्पर इस बच्चे से मिलना चाहता है। युआन बोलते क्या ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। लुजेंग और एम्प्रेस चले होते हैं। लुजेंग पूछ रहा होता है लेडी यानफी, क्या कोई भी ऑफिशियल एम्प्रेस नहीं है क्या फीनिक्स पैलेस में। यानफी बोल रही होती है कि हम नाइनली रेस से थोड़े से अलग है और बेयर रेस से और शैनोंग रेस से भी। वो ब्लड रिलेशनशिप्स को एज अ बेसिस रखते हैं, तो इसीलिए हर एक काफी ज्यादा जुड़ा होता है। जो ईस्टर्न एम्पर टाई है उन्होंने वर्नस
स्काई पैलेस ब्लूम डिवाइन प्रोविंस में इसीलिए बनाया था ताकि वो जितने भी ऐसे बटे हुए ह्यूमन क्लैंस हैं उन्हें एक ही लाइन में इकट्ठा कर पाए। और जैसे अलग अलग लिनेजेस के जो इंसान है, लाइक ये जो है हमारी एम्प्रेस यानफी, वो डिवाइन क्रो रेस की है और बाकी अलग अलग, तो उनको एक ही इकट्ठा रेस में डालना वो काम था, वो काम किया है ईस्टर्न एम्पर टाई ने। लुजेंग जैसे आके पहुंचता है वो डोर को ओपन करता है। एक कवर के पीछे एक इंसान होता है। लुजेंग ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम लुजेंग है। वो ईस्टर्न एम्पर टाई के सामने ऐसे ही झुकता है, मतलब एक तरीके से ग्रीट करता है उसे। तभी एक अटैक बनता है। लुजेंग बोलता है ये तो ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड है, ये तो ट्रू एनलाइटमेंट चैप्टर की टेक्निक है। वो जैसे लुजेंग के पास आती है, लुजेंग अपनी फिंगर से उसे खत्म कर देता है। तभी टाई बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा कमाल का है, तुम्हारी जो कॉम्प्रिहेंशन है ट्रू एनलाइटमेंट की, ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड की, वो तो मेरे से ज्यादा डीप है। हमें ईस्टर्न एम्पर टाई दिखाई देता है जो कि वन स्काई पैलेस का मास्टर होता है। वेल गाइस, एक बात याद रखना, ये इंसान चियू के लेवल का था। लुजेंग बोलता है कि ईस्टर्न एम्पर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही प्रेज कर रहे हो। टाई बोलता है कि मैंने सिर्फ 100 चैप्टर्स डिसाइफर किए हैं, तुम बताओ क्या तुम कॉन्फिडेंट हो इन सभी को डिसाइफर करने के लिए। लुजेंग बोलता है हाँ पॉसिबल है, मैंने ऑलरेडी 200 चैप्टर्स को डिसाइफर कर दिया है। एम्पर बोलता है क्या तुम मुझे देखने दोगे? तुम अपने टर्म्स बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में देखना चाहता हूँ। लुजेंग बोलता है कि मैं 9ली रेस को रिबिल्ड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वन स्काई पैलेस मेरी हेल्प करे। ईस्टर्न एम्पर टाई बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर ये तब भी हो सकता है जब उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाए। लुजेंग बोलता है तुम उनके बीच में किसकी बात कर रहे हो ईस्टर्न एम्पर? क्या तुम एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हो? ईस्टर्न एम्पर टाई बोलता है तुम्हें पता है? लुजेंग बोलता है हाँ, और शायद तुमसे भी ज्यादा। ईस्टर्न एम्पर टाई बोलता है कि ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना, क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाओ। लुजेंग बोलता है मैं समझता हूँ। लुजेंग आ रहा होता है बाहर, एम्प्रेस होती है ईस्टर्न एम्पर टाई के पास, वो बोल रही होती है कि सुप्रीम वन जाके, और वो लुजेंग से मिल रहे हैं पहले, उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं। एम्पर एकदम से एम्प्रेस के पास आ जाता है और बोलता है तुम्हें भी पता है कि मेरे को ट्रू एनलाइटमेंट चैप्टर मिल जाएगा तो मेरी जो स्वॉर्ड पाथ है वो ब्रेक थ्रू हो जाएगी, मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना चीजें काफी ज्यादा लेट हो जाएंगी। उसने ऐसे एम्प्रेस को हक किया होता है एक तरीके से, मतलब पकड़ी होती है वो। एम्प्रेस बोल रही होती है कि लेट हो जाओगे, पर किसके लिए? एम्पर बोल रहा होता है कि अदर शोर में काफी बड़ी चीज हो रही है, वो शायद रुकेंगे नहीं, अब वो हर चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो खुद ब खुद अदर शोर को भी खत्म कर देना चाहते हैं। सो गाइस, ये एपिसोड इसी तरीके से सस्पेंस में एंड होता है। अब नेक्स्ट आता है तो मैं उससे भी कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।